एग्जांपल है किसकी, शाबाश, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसी तरह टिंचर आयोडीन भी इसमें आता है, क्योंकि आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होते हैं, आयोडीन इन अल्कोहल, क्योंकि लिक्विड है कौन, सॉल्वेंट। यहाँ पे ये तीन क्या है, सॉल्वेंट, और ये तीन क्या है, शाबाश, सल्यूट। इसी तरह लिक्विड इन लिक्विड में मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको बताया थी अल्कोहल सॉल्यूशन, क्योंकि अल्कोहल डिजॉल्व होता है, शाबाश, अल्कोहल सॉल्यूशन आप ले सकते हो यहाँ पे, अल्कोहल सॉल्यूशन आप ले सकते हो यहाँ पे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में। यहाँ एसीटोन आप डाल सकते हो किसमें, वाटर में, एसीटोन इन वाटर, शाबाश। इसी तरह विनेगर भी क्या होता है, इन वाटर, विनेगर सॉल्यूशन। तो ये सब किसमें आते हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसके बाद गैस इन लिक्विड आपकी बेस्ट एग्जांपल है जो आप पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोका कोला, उसमें क्या होता है, शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई प्रेशर उसमें क्या, शाबाश, डिजॉल्व किया गया होता है। तो गैस इन लिक्विड, इसमें कोका कोला, थम्स अप, जितने भी ड्यू वगैरह आप पीते हो वो इसमें आते हैं। और इसी तरह जो समंदर का पानी है या कोई भी पानी होता है उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। तो ये एग्जांपल है किसकी, शाबाश, गैस इन लिक्विड की। अब जो फाइनल है, शाबाश, सॉलिड इन गैसियस सॉल्यूशन, या इसी तरह लिक्विड इन गैसियस सॉल्यूशन, ये अब आपको याद रखना है। सपोज सॉलिड इन गैसियस सॉल्यूशन में क्या एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है डस्ट आयर में होता है, शाबाश। इसी तरह कैम्फर इन आयर, या नेप्थलीन जो आप कपड़ों में रखते हो, नेप्थलीन बॉल्स, नेप्थलीन इन आयर, ये सब किसमें आते हैं, सॉलिड इन गैसियस सॉल्यूशन। या आयोडीन इन आयर, कैम्फर इन आयर, काफूर जिसको आप बोलते हो, कैम्फर इन आयर, डस्ट इन आयर, नेप्थलीन इन आयर, ये सब किसमें आते हैं, शाबाश, सॉलिड इन गैसियस सॉल्यूशन। अब लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, इसमें क्या आते हैं, क्लाउड्स आते हैं, फॉग आता है, मिस्ट आता है, स्प्रे आता है। लिक्विड इन गैसियस सॉल्यूशन में क्या आता है, क्लाउड्स, फॉग, मिस्ट, स्प्रे, ये सब किसमें आते हैं, लिक्विड इन गैसियस सॉल्यूशन में। इसके बाद जो ह्यूमिडिटी भी इसमें आते हैं, लिक्विड इन गैसियस सॉल्यूशन में ह्यूमिडिटी भी आती है, ह्यूमिडिटी भी आती है, और गैस इन गैसेस में क्या आता है, सब कार्बन डाइऑक्साइड इन आयर, हाइड्रोजन इन आयर, ऑक्सीजन इन आयर, ये सब इसमें आते हैं गैस इन गैसियस सॉल्यूशन। तो ये 9 प्रकार के सॉल्यूशन मैंने आपको पढ़ाई, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। हमारे सिलेबस में खाली क्या है, शाबाश, एक तो ये पढ़ना है हमें, चौथा सॉलिड इन लिक्विड, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सॉलिड सॉल्यूट in the affect the solubility of solid solute in liquid solution। इसी तरह ये वाला हमें पढ़ना है क्या, शाबाश, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स, सॉल्युबिलिटी वगैरह, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो अब हम सीधे रुक करेंगे सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अब सवाल है फैक्टर्स और सॉल्युबिलिटी। पहले हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, मैं फिर से बताऊंगा। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होती है या ऐसी सॉल्यूशन होती है जिसको हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फर्दर सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, और इसी तरह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है जिसमें हम फर्दर सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है कि हम क्या लेंगे, शाबाश, हम 100 ग्राम सॉल्वेंट लेंगे, 100 ग्राम सॉल्वेंट लेंगे। मैंने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया, और उस यहाँ पे मैं समझाऊंगा, यहाँ पे मैंने 100 ग्राम क्या लिया, वाटर, ये वाटर है 100 ग्राम, और ये सॉल्वेंट है। इस 100 ग्राम सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट जो इसके सेम नेचर का होगा, इस वाटर के सेम नेचर का होगा, उस नेचर का सॉल्यूट मैंने लिया, और उस सॉल्यूट का कितना
मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना सोल्यूट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है। सपोज मैंने टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रखा कितना 25 डिग्री सेल्सियस। इस 25 डिग्री सेल्सियस पे इस सोल्यूट का कितना ज्यादा से ज्यादा शाबाश इस 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, वो इसी क्या कहलाती है शाबाश सॉल्युबिलिटी। दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी जब हम देखते हैं ये हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखते हैं और गिवन सॉल्वेंट में देखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे यही डिफिनेशन ऑफ क्या शाबाश सॉल्युबिलिटी। वो आपको समझ आया होगा कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में 100 ग्राम वाटर में या 100 ग्राम सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर सोल्यूट, जरूरी नहीं है वाटर ही होगा सॉल्वेंट, कोई भी चीज सॉल्वेंट हो सकता है। इस 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, उसकी क्या कहलाती है सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिफिनेशन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शाबाश सोल्यूट दैट कैन बी, शाबाश हम ऐसे लिखेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स विच कैन बी शाबाश dissolved in, which can be dissolved in 100 grams of solvent at a particular temperature to make a saturated solution। सैचुरेटेड मैंने पहले ही बताया, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसी सोल्यूशन होती है जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फर्दर सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाएगी और उसी को हम क्या बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये मैंने डिफिनेशन लिखवाई क्या शाबाश सॉल्युबिलिटी। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है ये हम किस में एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स पर 100 में। इट इज एक्सप्रेस्ड इन सॉल्युबिलिटी, इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, क्योंकि हमने लिखा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, कितने ग्राम्स मैक्सिमम, इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर 100। कितने में हमें डिसॉल्व करना है 100 में हमें ये डिसॉल्व करना है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये आपको याद है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब सवाल है व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सोल्यूट इन ए गिवन सॉल्वेंट। जो सॉल्युबिलिटी है वो मेनली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं मेनली, पर इससे पहले मैं आपको समझाऊंगा। सपोज अगर मैं 32 ग्राम्स लूंगा, if I take 32 grams of potassium nitrate, मैंने कितने लिए शाबाश, और मैंने इनको डिसॉल्व किया किसमें शाबाश 100 ग्राम वाटर में एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना रखा। तो अब इसके बाद मैंने क्या चाहा था कि मैं इसके अलावा 32 में और 1 ग्राम लाऊंगा, वो इसमें क्या करूंगा डिसॉल्व, वो डिसॉल्व नहीं हो पाया। दैट मीन्स 100 ग्राम वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉल्युबिलिटी किसकी है पोटेशियम नाइट्रेट की, वो कितनी है 32 ग्राम। आप 25 डिग्री पे इस 100 ग्राम वाटर में 32 ग्राम से ज्यादा पोटेशियम नाइट्रेट को डिसॉल्व नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स 32 grams of KNO3 in 100 grams of water make saturated solution at 25 degree Celsius. Now we are going to solubility आपको समझ आया। अब हम क्या समझाएंगे factors affecting the solubility। factors affecting solubility of solute in the solvent।
पहला क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा क्या है, शाबाश टेम्परेचर। और तीसरा क्या है, शाबाश प्रेशर। ये दो इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, व्हाट डज इट मीन? क्योंकि नेचर में हम अक्सर क्या देखते हैं, जब भी हम किसी चीज का नेचर देखते हैं, ये दो है, नेचर एंड फेज। नेचर एंड फेज, किसी चीज का फेज उसके नेचर से डिटरमाइन होता है, क्योंकि नेचर में हम बॉन्डिंग को देखते हैं। यहाँ पे हम सीधे देखते हैं वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्योंकि मैंने बताया फेज किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे। नेचर खुद किस पे डिपेंड करता है, बॉन्डिंग पे। कोई चीज सॉलिड कब होगा,